देखिए अब बहुत सारे लोग जैसे फील्ड में कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित होकर बस लाई है, क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसी हिसाब से उनको जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं मैं समझता हूँ वो हमारे काउंसलिंग में उसमें देंगे देश में। और कुछ बच्चे हमारे युवा हैं, साथी हैं, विदेश भी जाना चाहते हैं, आजकल बहुत बड़ा चलन हमारे एरिया में भी हो गया है, तो उनको भी कई जो है तकलीफें आती हैं, कुछ ऐसे लोग फंस जाते हैं, गलत हाथों में चले जाते हैं। विधानसभा की बात करूँ, वो सब आते हैं, टिकटें लेते हैं और वोट मांगने जाते हैं, उसके बाद ना पहले दिखाई देते ना बाद में दिखाई और बसें चलाने देते। ऐसा है जी, बेटियों की तकलीफें बहुत थी, हाथ चाहती थी बेटियां। हमने कई बार ये महसूस किया, कुछ लोगों ने कहा कि बेटी नहीं पढ़ाते, लेकिन अब जब उन्होंने कहा कि पिछले साल देखा है, मैंने खुद महसूस भी किया कि यार बस आ रही, अब तो गांव में कोई दिक्कत नहीं, बेटी को मान सम्मान दिया है ना गांव में। जब भी जिस गांव में गया हूँ उनको जो मेरे को एप्रिसिएशन मिली है, तो उससे मेरा उत्साह 1000 गुना और बढ़ गया है कि भाई मैं अपना जो एक ट्रैक होता रास्ता है कि मैं सही दिशा में हूँ। ये 22 तारीख को मार्च को हमारे यहाँ हुड्डा ग्राउंड में हमने अपना लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट का एक ऑफिस बनाया जो सामाजिक सरोकार है, उसमें सारी सामाजिक एक्टिविटीज जो होंगी ना वो सारी उसी में होंगी, और वहीं से सारी बसों का संचालन है और सामाजिक जो कार्य हैं वो सारे उसी ट्रस्ट के ऑफिस से हमारा चालू होगा। तो 22 मार्च को बसें, 22 मार्च को हमारा हमने अपना एक फंक्शन रखा है, सभी लोगों को बुलाया है, और आदरणीय भाई दीपेंद्र जी राज्यसभा मेंबर जो हैं हमारे, वो यहाँ आएंगे, उसका गाड़ियों को झंडी देंगे और इसका उद्घाटन करेंगे ऑफिस का। और 23 तारीख को सुबह हर गांव के उस पर गंतव्य पहुंच जाएंगे बसें, और सब समझेंगे समाज के लोग और इलाका। अगर हमें आगे कभी मौका मिलता है रांची बाणे का, तो मैं समझता हूँ उससे भी 1000 गुना हमारा विजन है समाज का बढ़ाने का, तो उससे 1000 गुना काम करेंगे लोगों के लिए। बिल्कुल। तो ये बसें हैं जो कंटिन्यू चलती रहेंगी। ये तो हमारा देखो हमारे गांव की बेटियां बहनें उच्च शिक्षा हासिल कर सकें, शहर में आकर वो कॉलेज में पढ़ाई कर सकें, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकें, इसके लिए समाज सेवी बलजीत रेड्डू ने 7 बसें चलाई हैं जो जींद विधानसभा के 36 गाँव को कवर करेंगी। बेटियों को निःशुल्क गाँव से शहर में कॉलेज यूनिवर्सिटी तक लेकर आएंगी और वापस वहाँ छोड़ेंगी। इसके अलावा लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट बनाया है रेड्डू जी ने, वो लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट गांव के शहर के युवाओं के विकास के लिए क्या काम करेगा, इस बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं रेड्डू साहब, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। तो ये जो आपने बसें चला रहे हैं, इसका शुभारंभ कब से होगा, कितनी बसें रहेंगी, इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे गांव देहात में हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी पढ़े जी। अब गांव से हर आदमी शहर में तो रह नहीं सकता, गांव से है, गांव से रास्ते बीच के रास्ते हैं, जो साधन नहीं है, सरकार की कोई लंबी चौड़ी बसें नहीं हैं, तो बेटियों को आने में सबसे बड़ी दिक्कत थी। और इस दिक्कत की वजह से आधे माँ बाप जो थे अपनी बेटी को स्कूल के बाद कॉलेज में भेजते ही नहीं थे जी। तो मैंने महसूस किया कि जो बेटियां बहुत पढ़ाई में होशियार भी हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, सिर्फ वो साधन की वजह से आनी यहाँ ना शहर में आ सकती थी किसी बगैर साधन, तो इसलिए उनकी पढ़ाई छूट जाती थी जी। तो हमने अपना एक मिशन बनाया, जज्बा लिया कि भाई हम अपनी बेटियों के लिए कुछ करेंगे। और हम लोगों ने यहाँ जींद विधानसभा के 36 गाँव जो हैं, एक मेरा आवास साथ वाले मेरे गाँव भी हैं, साफर भी है, उसमें भी मैंने इसमें शामिल किया है, तो 34, 35, 36 गाँव हो गए टोटल जी। तो हम लोग 36 गाँव को अडोप्ट करके और हर गाँव में रूट बना दिए हैं हमने, 7-8 रूट हमारे साथ बन गए हैं। उन 7 रूटों पे अलग अलग रूट से बसें जाएंगी सुबह, बेटियों को हर एक गांव से लेती हुई कॉलेज स्कूल तक, जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ तक पहुँचाएंगे और वापस जाके अपने घर तक लेके जाएंगी। एक तो उनमें सबसे बड़ा क्या होगा, हमारी बेटियों का समय बचेगा जी। जो घंटे इंतजार करती हैं, मान ले 1 घंटा इंतजार करे, कोई साधन आए नहीं आए, फिर यहाँ भी मतलब उसका इंतजार में एक बेटी का मैं महसूस करता हूँ 3 से 4 घंटे खराब हो जाते थे जी। अब टाइम फिक्स हो जाएगा हमारे। हाँ वही है ना, 3 से 4 घंटे सिर्फ वो आने जाने की उसकी तकलीफ में हो जाते थे, और बहुत हस्बैंड थी, बहुत थक भी जाती हैं, और बहुत तकलीफें, मतलब भीड़ भड़ाका, वो काफ़ी तकलीफें थी। तो मैं समझता हूँ कि बेटी के 3 से 4 घंटे बच जाएंगे और वो कंफर्टेबल होकर अपने वहाँ से आएगी घर से और कॉलेज में पढ़ के जाएगी, तो बेटियाँ मेरे उच्च मुकाम हासिल जरूर करेंगे। मेरी बेटियाँ जो भी हैं, हम अपनी बेटियाँ मानिए सबको, और वो सब अपना करेंगे। इसलिए हमने अपने जज्बे के साथ कि समाज सेवा का एक बहुत बड़ा है। आज से शुरुआत कर रहे हो इनकी?
ये 22 तारीख को मार्च को हमारे यहाँ हुड्डा ग्राउंड में हमने अपना लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट का एक ऑफिस बनाया जो सामाजिक सरोकार है, उसमें सारी सामाजिक एक्टिविटीज़ जो होंगी ना वो सारी उसी में होंगी और वहीं से सारी बसों का संचालन है और सामाजिक जो कार्य हैं वो सारे उसी ट्रस्ट के ऑफिस से हमारा चालू होगा। तो 22 मार्च को बसें 22 मार्च को हमारा हमने अपना एक फंक्शन रखा है, सभी लोगों को बुलाया है और आदरणीय भाई दीपेंद्र जी राज्यसभा मेंबर जो हैं हमारे वो यहाँ आएंगे, उसका गाड़ियों को झंडी देंगे और इसका उद्घाटन करेगा ऑफिस का। और 23 तारीख को सुबह हर गांव के उस पर गंतव्य पहुंच जाएंगे बसें और काम चालू हो जाएगा। एक बार ये रूट बताओगे आप, कौन कौन से रूट हैं सातों बसों के? सातों के जो हमारा जो पहला जैसे हमारा हमने रूट बनाया, हमारा रूट नंबर 21 है, इसमें जैसे जाजवान इटल खुरा इटल कला इक्का जलालपुर कला है। रूट नंबर 22 है, बरसोड़ा है, डांडा खेड़ी दरियावाड़ा संगतपुरा जुलानी है। रूट नंबर 23 है, राचंदवाड़ा खुंगा बरसाना मनोरपर मांडो निर्जन जींद आगे सीधा सी, ठीक है जी। रूट नंबर 24 है, झांझ कला बड़ौदी जीतगढ़ रूपगढ़ कैरखेड़ी रिका अमरेडी है। और रूट नंबर जो हमारा 25 है, दालनवाड़ा बोतवाड़ा खोखरी अवधपुर है। रूट नंबर 26 है, शाहपुर श्रीरा खेड़ा कंडेला। और रूट नंबर 27 है, तलोडा खेड़ी तलोडा लोच मनोरपर निर्जन पिडारा जी। यानी कि हल्के के सभी गाँव हमारे उसमें रूट में हो गए जी। और जिस दिन फिर हमारी छुट्टियां होंगी बेटियों की, तो हमने लिया कि हमारे गांव देहात के जो बुजुर्ग हैं उनकी बड़ी इच्छा होती है भाई किसी धार्मिक स्थान पे हमें जाया जाए और किन्हीं कारणवश वो बेचारे जा नहीं पाते। तो हमने अपना एक इसमें ये भी जोड़ा है कि भाई जब भी कभी छुट्टियां होंगी, जैसे सावन का महीना आता है तो हमारे गंगा स्नान की परंपरा है हरिद्वार जाने की, तो हम तो अपने बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, अपने बुजुर्गों को लेके बस टाइम टू टाइम पूरे श्रावण में मैं समझता हूँ कि पूरे इलाके के श्रावण में हम लोग एक बार सबके जो जाने के इच्छुक होंगे गंगा स्नान करवाएंगे, उनको लेके जाएंगे और वहाँ स्नान कराकर वापस अगले यहाँ घर तक पहुँचाएंगे जी। ठीक है। तो लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट युवाओं के लिए क्या करने जा रहा है? देखिए लोग, हमारा जो युवाओं साथियों का है, जो आज सबसे बड़ी समस्या गाँव देहात की है अनएम्प्लॉयमेंट जी, पढ़ाई का है बच्चों का। तो इसके अंदर हमने अपना एक पहले मिशन रखा है कि बच्चा जैसे 12th करता है, 12th करने के बाद गांव अनपढ़ माँ बाप हैं, उसके पिता को वो ये पता नहीं होता, बेटे को नहीं पता होता आगे मैं क्या करूं जी, जो सबसे बड़ी समस्या है। बच्चा बहुत होशियार होता है, मैं कौन से कोर्स में दाखिला लूं, ये करूं। तो हमने काउंसलिंग करा कर पूरा सिस्टम बनाया है कि बच्चों के भाई आओ, आपको बताएंगे जो आपका सबसे बड़ी क्या है, किसी भी कोर्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे का इंटरेस्ट होता है दूसरी चीज में और हमें पता नहीं होता, सिलेबस दूसरा ले लेता है, उससे क्या नुकसान ये होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। हम सबसे पहले उस पूरी काउंसलिंग में बताएं इंटरेस्ट क्या है बच्चे का, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसी हिसाब से उनको जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं मैं समझता हूँ वो हमारे काउंसलिंग में उसमें देंगे देश में। और कुछ बच्चे हमारे युवा हैं, साथी हैं, विदेश भी जाना चाहते हैं, आजकल बहुत बड़ा चलन हमारे एरिया में भी हो गया है, तो उनको भी कई तकलीफें आती हैं। कुछ ऐसे लोगों फंस जाते हैं, गलत हाथों में चले जाते हैं कि उनका समय बर्बाद करता है, कई का तो जीवन भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। तो हम चाहेंगे भी यहाँ काउंसलिंग करवाएंगे और उनको भी आगे भी जो विदेश में भी जाना चाहते हैं तो उनकी सलाह करके किसी भी काउंसलर से ढंग से जगह पे वाजिब दामों जो भी संस्था उनको भेजेगी उनकी लुटाई ना हो, पर ये कोर्स हम उनको काउंसलिंग करवाएंगे, उनकी सलाह देंगे और उनको बताएंगे भाई ये दाखिला आपके लिए ठीक है और वहाँ आप कर दे। और इवन विदेश में भी हमारा जो बच्चा पहली बार जाता है तो उसका आगे कोई नहीं होता। तो हमारी कोशिश है जिस भी कंट्री में बच्चा जाएगा आगे वहाँ कोई उनको हमारे भी जो भी अपनी टीम के लोग हैं, जानने वाले लोग हैं कि वो उनको लें, उनको अपने पास लेके जाएं, उसके कॉलेज में हफ्ता 10 दिन जब तक वो सेट ना हो उसकी देख रेख करके और फिर आगे अपना बच्चा अपना आप अपना रास्ता अपना लेगा जी। तो ये सारी कोशिशें हमारी युवाओं को भी है। अच्छा, ये जो आपने बसें जैसे 7 बसें शुरू कर रहे हो, कुछ बसें पहले भी चल रही है कि हाँ, पहले हमारी बसें एक तो चल रही थी उसमें करके, लेकिन ये 1 साल हो गया हमारा। कितनी लड़कियां आ रही थी उनमें? उसमें हमारी 100 के करीब बच्चे आ रहे थे। जो इन गाँव के रूट था हमारा, दालवाड़ा से बहुत बड़ा है, खोखरी है, हवसपुर है, तो बहुत छोटी पड़ गई इस जगह वो। तो क्या लड़कियों की डिमांड थी क्या और बसें चलाने की? ऐसा है जी, बेटियों की तकलीफें बहुत थी, हाथ चाहती थी बेटियां। हमने कई बार ये महसूस किया, कुछ लोगों ने कहा कि बेटी नहीं पढ़ाते, लेकिन अब जब उन्होंने कहा कि पिछले साल देखा है, मैंने खुद महसूस भी किया कि यार बस आ रही, अब तो गांव में कोई दिक्कत नहीं, बेटी को दाखिला कराओ कॉलेज में। तो इससे इंस्पायर होकर बहुत बेटियों को दाखिले मिले हैं और हम चाहते हैं जो माँ बाप नहीं, जो बेचारे अफोर्ड करते हैं, वे बच्चे जाएंगे तो उसको भी एक
सबसे बड़ा क्या, हर बाप को फिक्र रहती है अपनी बेटी की, भाई वो कैसे जाएगी। अब जब वो सिक्योर हो गए, भाई घर से बस लेके जाएगी, कॉलेज तक छोड़ेगी, घर तक छोड़ेगी, वापस लेके, तो उस सिक्योरिटी में बच्चियों को दाखिले बढ़ेंगे और बेटियां हमारी उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगी। हर काम को हम राजनीति से जोड़ देते हैं। यहाँ इतने लोग हैं, मैं अपनी अगर मैं बात करूँ आपको, जींद जिले की बात करूँ, विधानसभा की बात करूँ, वो सब आते हैं, टिकटें लेते हैं और वोट मांगने जाते हैं, उसके बाद ना पहले दिखाई देते ना बाद में दिखाई देते। ये देखिए, समाज सेवा आप कर रहे हो, राजनीति बहुत बाद की बात है जी। अगर समाज आपको, आप समाज के लिए काम करो पहले। समाज अगर आपको लायक समझता है अपना नुमाइंदा बनाने में, और उस नुमाइंदा बनने के बाद उस समाज के लिए और बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। देखिए, इंडिविजुअल है, मेरी अपनी लिमिटेशन है, भाई मैं कितना करूँ। अगर मैं आज, मुझे वो सक्षम समझेंगे समाज के लोग और इलाका, अगर हमें आगे कभी मौका मिलता है राजनीति बनाने का, तो मैं समझता हूँ उससे भी 1000 गुना हमारा विजन है समाज का बढ़ाने, तो उससे 1000 गुना काम करेंगे लोगों के लिए। बिल्कुल। तो ये बसें हैं जो कंटिन्यू चलती रहेंगी। ये तो हमारा देखो मिशन है, इसमें कोई राजनीतिक का या कोई एक दिन का नहीं है, ये तो हमारा एक मिशन है और मिशन को हम अपना करेंगे। हर आदमी का अपना अपना एम होता है। मेरा एम है कि हम पूरा, जब तक भगवान मुझे ताकत देगा और ताकत देता रहता है जिंदगी, तो मैं कुछ न कुछ समाज के लिए करता रहूंगा। और ये तो कोई राजनीतिक का इसका नहीं है, समाज सेवा है, समाज सेवा मेरा अपना जज्बा है, मेरी इच्छा है अगर मैं समाज के लिए कुछ करूं जी। ये तो अपने शहर में भी ठंडे पानी के जो आपके नहीं, ये आपको कुछ मैं बताऊं, कुछ पिछले साल जब टेम्परेचर 47, 48, 49 तक गया और हमारा बस अड्डा जो शिफ्ट हुआ वहां से, उस इलाके के अंदर कोई भी अंडरग्राउंड वाटर नहीं है जी। वह तो जहर है, मीठा पानी है ही नहीं। और कोई भी सरकार से कहीं चूक हुई या कुछ बात हुई तो लोगों को बस अड्डा शिफ्ट होने के बाद हाहाकार मच गई। जो पानी की बोतल 20 रुपए थी 100 रुपए बेचनी शुरू कर दी। तो वहां से हमारे को एक महसूस हुआ कि ये पानी का भी बहुत बड़ा रोल है, लोगों को पानी चाहिए, हाहाकार मची हुई है। तो हमने फिर अपना उसी तरह करके पूरे इलाके में बस अड्डे पे पूरा ठंडा पानी रेगुलर 1 साल से ऊपर हो गया और अगला दैट विल बी कंटिन्यू प्रोसेस। कितने टैंकर चल रहे हैं हमारे? अभी तो 4 टैंकर हैं। जैसे फिर ये पूरा सफीदो रोड से लेके राम कॉलोनी बोलते हैं और रेलवे लाइन तक, इस इलाके में कोई पानी नहीं है। तो यहाँ भी 10,000 लीटर का टैंकर डेली आता है, साल से ज्यादा होगा और लगातार रहेगा। कचहरी के अंदर है, यहाँ भी लोग बेचारे, देखिए कचहरी में कोई खुशी से कोई आता नहीं, तो हर आदमी आएगा दुखी होता है बेचारा, पानी की भी उसको भी दिक्कत है। तो वहाँ भी हमने टैंकर खड़ा किया है और ये आगे भी हम लोग और शहर के दूसरे इलाके हैं ये भी गर्मी में बढ़ा रहे हैं और भी टैंकर। अभी जहाँ लोग आ जा रहे हैं गर्मी के टाइम, पानी तो आपको पता जीवन का आधार है, तो कोशिश करेंगे इस काम के भी अब और भी बढ़ाएं। 22 मार्च को जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा 7 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, 23 मार्च से बसें स्टार्टिंग हो जाएंगी। गाँव जाकर आप उस 22 मार्च के कार्यक्रम में न्योता दे रहे हैं, कैसा रुझान? ये एक आपको बताता हूँ समाज सेवा का उत्सव है और मैं अपने भाइयों को सबको न्योता देने गया हूँ सभी गांवों में कि भाई आप आइए इस उत्सव में शामिल होइए। और एक समाज को है ना इंस्पायरेशन है सबसे। मेरा मकसद जो इन सब लोगों को यहाँ इकट्ठा बुलाना है वो करना है। देखिए, समाज का कोई अच्छा काम करो तो सबको पता भी होना चाहिए और उससे के इंस्पायरेशन मिलती है। वो जो लोग आएंगे जिनकी बेटी आगे कॉलेज में जानी है, वो जानी है, तो वो भी एक इंस्पायर होंगे, हाँ मैं अपनी बेटी का दाखिला कराऊंगा कॉलेज में। तो मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा में अवेयरनेस आए और वो उन बेटियों को आगे कॉलेज में दाखिला दिवा सके और उसको आगे पढ़ा सके। मैं समझता हूँ कि मुझे क्या कहूँ कि उन लोगों ने जो मान सम्मान दिया है ना गाँव में, जब भी जिस गाँव में गया हूँ उनको जो मेरे को एप्रिसिएशन मिली है, तो उससे मेरा उत्साह 1000 गुना और बढ़ गया है कि भाई मैं अपना जो एक ट्रैक होता है, रास्ता है, कि मैं सही दिशा में हूँ जी। भाई जो मैं आज कर रहा हूँ समाज के लिए सही दिशा है, उससे और उत्साहित मेरे को उन लोगों ने बहुत बड़ा मतलब पीठ सफाई है, तो उससे मेरे को और उत्साह बढ़ा है कि और भी ज़्यादा कामों के लिए मैं कर सकूँ। चलो, इस नए कार्य के लिए पड़ताल टीवी की तरफ से भी आपको बधाई और शुभकामनाएं, और ये कार्यक्रम लगातार आपका चलता रहे ताकि हमारी बेटियां उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। बिल्कुल, ये हमारा सबसे बड़ा मिशन है जी, और वो करते रहेंगे अब जी। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार।